सामीन इकराम, अज दा जुमातुल मुबारक ज़िल हज शरीफ दा आखिरी जुमातुल मुबारक है। हज़ूर अमीरुल मोमिनीन मुराद मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दी शहादत इन अयाम के अंदर हुई। एक रवायत के मुताबिक 26 ज़िल हज नूं आप ते हमला होया और जिस रात मुहर्रम दा चंद नज़र आया उस रात आप दा विसाल होया और उस रात आप दी तदफीन हुई। तो यही अयाम ने, तो इस सिलसिले के अंदर आप दा ज़िक्र खैर होएगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सरकार ने जदों इस्लाम कबूल किया तो आप दी उम्र 27 साल सी और आप बड़े बेबाक किस्म के बड़े बहादुर और दलेर किस्म के बंदे सन। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ फरमाई कि अल्लाह, मक्के के अंदर दो उमर ने, एक उमर बिन ख़त्ताब है, एक उमर बिन हशाम है। ऐ अल्लाह, इन्हां दोवां उमरां विचों एक उमर इस्लाम नूं अता कर दे। मैं बयान कर रहा सी कि हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह, मक्के के अंदर दो उमर ने, एक उमर बिन ख़त्ताब और एक उमर बिन हशाम। ये दो उमर ने और इस्लाम की हालत है कि ना असी खुल के नमाज पढ़ सकने, ना असी खुल के अजान दे सकने, ना असी खुल के अल्लाह अकबर का नारा ला सकने, ना असी खुल के जिहड़ा वो अपनी इबादत कर सकने, ना अपनी इस्लाम की तबलीग कर सकने, ना किसी को असी खुल के दावत दे सकने। यानी कि वो दौर सी कि मुसलमान बिल्कुल थोड़े सन और काफर ज़्यादा सन और काफरां दे कोल मालो दौलत भी ज़्यादा सी, चौधरी टाइप सारे बंदे सन। तो वो फिर इस तरह होंदा कि इस्लाम जिहड़ा ना जी उहदी तबलीग करन अगर करनगे तो वो काफर उन्हां ते जुल्म सितम करनगे, तो उन्हां दा रास्ता तंग कर दिता गया। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सानू दो उमर ने एक उमर मिल जाए ना तो इस्लाम नूं तकवीयत मिल जाएगी। एक उमर अगर इस्लाम नूं मिल जाए तो इस्लाम नूं ताकत मिल जाएगी। चूँकि हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ुबान दे विचों उमर बिन ख़त्ताब दे अल्फाज पहले निकले तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब दे दिल मोड़ दिता, दिल मोड़ दिता। और वाक़या आप दा कबूल इस्लाम दा वो मैं पहले भी बयान किया है और तुसी भी सुनते रहते हो। मैं उस वाक़े के अंदर नहीं जावांगा, सिर्फ समझावांगा कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इधर दुआ की थी, उधर हज़रत उमर फ़ारूक हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाउज़ बिल्ला कतल के इरादे के नाल अपने घरों निकले और रास्ते के अंदर बहन का घर आया, फिर बहन के घर चले गए, पता चलिया कि उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया। फिर बहन को जाके पूछया, बहन ने कहा जी कि मैं तो इस्लाम कबूल कर लिया। तो आपने उन्होंने मारिया, मारन तो बाद फिर उन्हें चूँकि बड़ी मार खान तो बाद भी कुछ बोली नहीं, तो आप बड़े मुतासर होए कि इतना मारन तो बाद भी मेरी बहन कुछ बोल नहीं रही या ये दीन नहीं छड़ रही। इस दीन की लज्जत है, ये जो दीन इस्लाम है ये अंदर की ताकत है कि कशिश है कि इतना मारन के बावजूद, डरान धमकान के बावजूद मेरी बहन दीन नहीं छड़ रही। तो आखिर पूछया बहन नूं कि जिहड़ा दीन तेनों मिलिया या जिहड़ा इस्लाम तो कबूल किया, मैनू भी कोई उसकी लज्जत दस बई वो है की चीज़ है। इतनी गल हुई तो बहन ने कुरान पढ़ लिया, कुरान पढ़िया, 2-4 आयतां पढ़ियाँ और उन्हां आयतां सुनिया और उहदे विच ही आप दा दिल मोहम होया। आपने फरमाया जो इहदे विच लिखिया ये हक लिखिया, क्या कि मैनू तुसीं हज़ूर दी बारगाह च लै जाओ तो मैं हज़ूर दा मुरीद बन के ते हज़ूर दा गुलाम बन के ते मैं इस्लाम कबूल करना। आप बहन ने बहनोई भी नाल सी, एक दो बंदे और
आप लैके हजूर की बारगाह च आ रहे, इधर हज़रत अमीर हमज़ा खड़े ने, मौला अली सरकार खलोते हैं, हजूर के पैरा हजूर के इर्द गिर्द खलोते हैं हिफाजत वास्ते। तो जो सामने वेखे ना उमर आ रहा, तो हज़रत अमीर हमज़ा क्या कि अगर उमर आ रहा अच्छी नीयत नाल तो ठीक है, बिस्मिल्लाह सत्य बिस्मिल्लाह, और अगर ये बुरी नीयत नाल आ रहा, किसी और इरादे नाल आ रहा, तो अज फिर असी उमर नूं इत्थों जिंदा जान नहीं देंगे। अमीर हमज़ा भी फिर अमीर हमज़ा सन। इन्हां दे बारे हजूर ने फरमाया कि अल्लाह का भी शेर है और अल्लाह के रसूल का भी शेर है, वापस नहीं जान देंगे। जो हजूर ने लफज सुने ना, तो हजूर ने पिछू आवाज़ लाई, हजूर ने फरमाया ओए बस करो, उमर आप नहीं आ रहा, उमर नूं बुलाया गया है। उमर आप नहीं आ रहा, उमर नूं बुलाया। तो 1,24,000 कमो पेश सहाबा दे विचों ये वाहिद सहाबी है जिहदे वास्ते हजूर ने दुआ की बई ये मेरे इलाज है। उसकी वजह यह सी कि आप बड़े दलेर बहादुर शख्स सन, और फिर उसका रिजल्ट भी निकलिया। जो हज़रत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम कबूल करने तो बाद ये पहले तो अजान छुप के हो रही सी, नमाज छुप के हो रही सी, जिक्र छुप के हो रहा सी, नारा तकबीर की आवाज़ बड़ी पस्त हौली जी लाई जा रही सी। लेकिन जदों हज़रत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया ना, तो वह आवाज़ फिर नारा तकबीर की गूंजी, शोर तकबीर से थर थराती ज़मीन, आवाज़ गूंजी नारा तकबीर की। उधर काफर भी इंतजार है सन कि उमर होण गया और पता चलता की होंदा। जदों उन्हें आवाज़ सुनी नारा तकबीर की, उन्हें क्या हो दो ही सूरतां ने, या तो उमर नूं ना मार छड़िया है, तो या उमर उन्हां दी हो गया है। यानी ये भी मनते सन कि उमर के होंदियां इत्थे कोई नारा नहीं ला सकता। दो ही सूरतां ने, या तो उमर नूं ना मार दिता है तो हुण नारा लाया ने, तो या जिहड़ा उमर है उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया और उन्हां दे नाल मिल गया तो हुण नारा लग रहा है। तो जदों हज़रत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया, फिर ये ज़मीन दी मुबारकां ते ज़मीनी ने आसमान दी मुबारकां भी आईयां। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरील आए, अर्ज़ की हजूर ये हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया, तो रब दे फरिश्ते तुहानूं मुबारक दे रहे हैं। और हज़रत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया, तो फरमाया कि मुबारक भी आ रही, और नाल अल्लाह तबारक व तआला ने तुहानूं मोमन का खिताब ही दे दिता। और अल्लाह फरमा रहा हजूर तुसा घबराना नहीं, तुहाडे वास्ते अल्लाह काफ़ी, तो यह जिहड़े तुहाडे नाल मोमन ने। तो मुसलमानों को सब तो पहले मोमन का खिताब उदों मिलिया जदों हज़रत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया। यह बड़ा एक नुकता है, बड़ा पॉइंट है कि अज के दौर मोमन बनना बड़ा आसान जा काम है। अज के दौर ना मोमन बन जाना बड़ा आसान काम है जी, सुन सुना के मोमन बन जाते हैं जी। तो मोमन अज के दौर भी हो सकता जिहड़ा हज़रत उमर फारूक नूं सलामे अकीदत पेश करता होगा, हज़रत उमर फारूक नूं सलूट मारता होगा, हज़रत उमर फारूक नूं जी सलाम पेश करता होगा, वो ही अज के दौर भी मोमन हो सकता। हज़रत उमर फारूक के नाम तो चलता होवे तो मोमन नहीं। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर ज़मीन के अंदर फरमाया कोई ऐसा शैतान नहीं जिहड़ा हज़रत उमर फारूक के नाम तो नसदा ना हो। जिथे हज़रत उमर फारूक का नाम लिया जाए उतने शैतान नस जाएगा। हजूर ने फरमाया आसमान के अंदर कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जिहड़ा हज़रत उमर फारूक का जिक्र होवे तो फरिश्ता खुश ना होवे। और फरमाया ज़मीन के अंदर कोई ऐसा शैतान नहीं कि जिथे हज़रत उमर फारूक का नाम लिया जाए तो वह उतों नस ना जाए जी, जगह ना छोड़ जाए। तो मालूम होया आज के दौर भी मोमन वो ही है जिहड़ा हज़रत उमर फारूक नूं सलामी अकीदत पेश करदा। क्यों जी? हज़रत उमर फारूक के नाम तो जरा जा मत्थे ते वट चारे इधरों उधरों निकल जाए तो मोमन नहीं, वो कोई और हो सकता, मोमन नहीं हो सकता जी। हज़रत उमर फारूक जरे ना जी, इन्होंने 539 हदीसां इन्होंने आप रवायत कीतियां। और हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत तला, हज़रत साद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और इब्ने मसूद और अबू ज़र जी, ये सारे सहाबा। फिर आप दे बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास जरे ने, फिर हज़रत इब्ने ज़ुबैर जी, फिर हज़रत अबू हुरैरा, अबू मूसा अशरी, बरा बिन आज़ब,
अबू सईद खुदरी एक बार सहाबा दे विचों और बजुर्ग सहाबा दे विचों जिन्हां दा मैं नाम लिया, इन्हां सारियां ने हज़रत उमर फारूक तो हदीसां रवायत कीतियां, यानी कि हजूर कोलों हदीसां हज़रत उमर ने सुनियां और फिर इन्हां सारियां ने हज़रत उमर को लैके रवायत पूरी उम्मत तक पहुँचा दी। इस अंदाज अंदर हज़रत उमर फारूक जिहड़े ना उन्हें इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करके उन्होंने इस्लाम नूं तकवीयत बख्शी, इस्लाम नूं ताकत बख्शी। एक मैं गल इत्थे करना चाहना कि पूरी कायनात के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ते हुण तक ते हुण तो लैके क़यामत तक, ये मेरा जुमला नोट करो, सब तो ज़्यादा फरासत मेरे आका मौला नूं मिली जी। सब तो ज़्यादा फरासत, सब तो ज़्यादा दनाई मेरे आका मौला नूं मिली, सब तो ज़्यादा अकल मेरे आका मौला नूं मिली, सब तो ज़्यादा शऊर मेरे आका मौला नूं मिले। सब तो ज़्यादा आदम तो लैके ते क़यामत तक आखिरी बंदा जिहड़ा आउणा ना, आखिरी इंसान, उस तक ये सारे नबी भी पिछे ने जी, सहाबी भी पिछे ने, ताबी भी पिछे ने, तबा ताबीन भी पिछे ने, गौस भी पिछे, कुतब भी पिछे, अब्दाल भी पिछे, वली सब कुछ पिछे। तो सब तो ज़्यादा दनाई ते शऊर ते ताकत ते फरासत जी ते अकल मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अता हुई। और ये बकायदा साडा अकीदा मेरे इमाम ने लिखा है, अंदर आपने फरमाया कि ज़मीन के सारे ज़रात जिहड़े ने, सारे ज़रात ज़मीन के अंदर रेत के ज़रात जिहड़े हुंदे, फरमाया ये बराबर अकल होवे ना ते एक ज़रा बराबर अकल सब नूं मिली, एक ज़रा बराबर अकल सब नूं मिली, तकसीम होकर सब नूं मिली। और फरमाया बाकी जिहड़े सारे ज़रात ने ना, उहदे बराबर जिहड़ी अकल है वो कल्ले मुस्तफा करीम नूं मिली, वो हजूर नूं मिली जी। हजूर अकल भी रख दे, शऊर भी रख दे, दनाई भी रख दे, तो सब तो बेहतर रख दे। तो अज का जिहड़ा इंसान 1400 साल बाद, ये तो कभी सोच भी बंदा नहीं सकता कि हजूर की अकल के बराबर अकल होवे जी, हजूर की सोच के बराबर सोच होवे, हजूर की तहकीक के बराबर तहकीक होवे जी। ये बंदा सोच भी नहीं, ये सोच भी आवे तो बंदा गुमराह हो जाता। ये हो ही नहीं सकता कि अज का अनधोता जनाब वो बाजार बंदा जिहड़ा बिल्कुल उन्होंने मूँह धोड़ का भी पता नहीं जी, वो अपनी तहकीक कहीं दी करे जनाब, उधर हजूर अलैहिस्सलाम की तहकीक जी, ते हजूर तहकीक करके फरमा रहे। हजूर का अमल भी उम्मत वास्ते इसलाह हुंदा, हजूर का फरमान भी उम्मत वास्ते इसलाह हुंदा, हजूर के अल्फाज भी उम्मत वास्ते इसलाह हुंदे। ये सब कुछ जी हजूर अलैहिस्सलाम जो फरमा दिता वो हक के, हाँ जो हजूर ने किया वो भी हक के, हाँ क्यों जी, ये सब कुछ है। तो बंदा यार एक मिनट वास्ते सोचो ना भाई, अज तीनों पता चल गया भी हजरत उमर अंदरू मुसलमान कोई नहीं सी, तवज्जो करया मेरे जुमले ते, तीनों पता चल गया है, 2 किताबा पढ़ के ते तीनों मुँह धोने का भी पता नहीं, तेरे विचों जनाब 5 जनाब मील तो भी बो होंदी है, बंदा तुरू भी वेख लवे पता लगता भी आ जनाब बदबूदार बंदा जा रहा जी। तीनों पता चल गया भी हजरत उमर अंदरू जरा, ते हजूर नूं पता नहीं सी, उच्ची बोलो। हजूर दुआ कर रहे भाई ए बंदा सानू चाहिए इस्लाम नूं ताकत मिलन वास्ते, इस्लाम नूं तकवीयत वास्ते। सोचो ना यार, क्यों लोगों ने फिरके बनाए ने, क्यों लोगों ने लड़ाइयां बनाइया ने, क्यों लोगों ने इधरों चौक के तो उधर लाई, तो उधरों चौक के तो इधर लाई, तो फिर उन्होंने बारे बकवासा कीतियां, पाका ने उम्मत के बारे गल्लां कीतियां, फिर हजूर दे उन्होंने पाक सहाबा के बारे गल्लां कीतियां, हजूर दी पाक अहले बैत के खिलाफ गल्लां कीतियां जी। किसी जनाब एक नूं जनाब वो फड़ लिया, किसी एक नूं फड़ लिया जनाब। एक क्यों लोगों ने फितने बनाए तो फिरके बनाए, एक कोई नहीं फिरके फितने, ये वही है मुस्तफा करीम ने जिन्होंने जो शान दी बस वो मन जा। लेकिन इस्लाम जरा ना, इस्लाम बड़ा डाडा है, हाँ इस्लाम बड़ा डाडा है। इस्लाम जरा ना जो अपनी त्याई आ जाए ना इस्लाम तो बड़ा डाडा है जी। एक वक्त सी ना उमिया मारदा हुंदा सी हजरत बिलाल नूं, तत्ती रेत लिटा के फिर उत्ते पत्थर रख के फिर उत्ते खलो जांदा सी, फिर आप नूं जनाब रस्सी ना बन के पैरां तों फिर मदीने दी गलियां दे विच जनाब वो मक्के दी ओ फिरदा हुंदा सी जी, गलियां दे अंदर फिरदा हुंदा सी। ते ए जनाब ए सारा जुल्म सितम करन दे बाद जदों जंगे बदर होई ना तो सामने आया
उमैया उमैया बड़ा ठुल्ला सी, सामने आया तो जहर है, जदों अल्लाह के फरिश्ते आ गए फिर उमैया कित्थे खलो सकता सी अगे, अल्लाह के फरिश्ते सामने खलो सकता, अल्लाह के फरिश्ते सामने उमैया नहीं सी खलो सकता, ठुल्ला सी बड़ा। तो उमैया नसिया, जदों नसिया ना तो हज़रत बिलाल हबशी ने इंज करके आवाज़ दी, आपने फरमाया जे अज उमैया बचिया तो बिलाल नहीं बचिया, इनू नपो। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब है कि हज़रत बिलाल हबशी ते किते जुल्म जी। तो जदों वक्त आ गया ना बिलाल हबशी के हाथ दे विच तलवार आई तो वह हुण उमैया अगे अगे जनाब नस रहा जा रहा, चीखो पुकार कर रहा, फिर सहाबा ने घोड़े दुराए, फिर उन्होंने नपिया, नप के जदों उन्हें चीखिया ना तो सहाबा ने कहा बई हुण तैनूं अपनी चीख सुनाई दे रही, उस वेले तेरी चीख कित्थे सी जदों तू बिलाल ते जुल्म करदा हुंदा सी। ए मेरा नुकता समझो कि अज लोग जनाब वो हज़रत अबू बकर सदीक के बारे गल कर दें, हज़रत उमर फरूक के बारे गल कर दें, हज़रत उस्मान गनी के बारे गल कर दें, मौला अली मुश्किल कुशा के बारे गल कर दें, इमाम हसन के बारे गल कर दें, इमाम हुसैन के बारे गल कर दें, हज़रत आयशा सदीका के बारे गल कर दें, हज़रत खतीजा कुबरा के बारे किसी के बारे कोई गल कर दें, नैगेटिव मनफी सोच के नाल कोई पस्ती कोई इस तरह की कोई गल कर दें जी, तो जो क़यामत का दिन आ जाना तो इन्होंने तो मिल जानी इज्जत है, क्योंकि इन्हों तो रब भी राजी तो रब का रसूल भी राजी, इन्होंने मिल गई इज्जत तो तू दस फिर उत्थे तेरा की बनेगा। बंदा सोच ले 2 मिनट, उत्थे फिर तेरा की बनेगा जिथे हज़रत उमर फरूक ने इज्जत मिल जानी। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी क़यामत का दिन होना तो अल्लाह ताला ने सब तो पहले जिहदे नाल मुसाफा करना वो हज़रत उमर ने, सब तो पहले जिहदे नाल मुसाफा करना रवाया वो कौन ने, कौन ने? हज़रत उमर, जिन्हां दे नाल अल्लाह ताला ने सब तो पहले हाथ दे विच हाथ दे के मिलाना। तेरा की बनेगा तू दस ना, तेरा की बनेगा उत्थे? अज तू कह रहा भाई उन्हां दे ईमान दे अंदर कोई जी खलश सी, कोई गड़बड़ सी, कोई अंदरू होर सन उत्तू होर सन, इस्लाम ने उन्हें इस्तेमाल किया, उन्हें अपनी खिलाफत चमकाई, उन्हें अपनी हुक्मरानी लई, इंज किया वो किया, यह गल्लां तू कर रहा जी। एक तेरी फरासत, एक तेरी अकल, एक तेरा शऊर, एक तेरी दनाई, एक तेरा इलम ते एक मुस्तफा करीम दा इलम। गल हज़रत उमर फरूक जदों आपने हिजरत की ना जी, हिजरत आपने की तो आप खाना काबा गए, खाना काबा जाके आपने 7 चक्कर लाए, फिर मकाम इब्राहिम ते आपने नफल पढ़े जी, और नफल पढ़ने तो बाद उत्ते सारे मुशरकीन सारे इकट्ठे सन, सारे शैतान उत्ते इकट्ठे हुए सन जी, शैतान ही कहांगा ना मैं, और की कहांगा, वो सारे उत्ते इकट्ठे हुए सन। तो हज़रत उमर फरूक ने पता की फरमाया, फरमाया भाई जिहदा दिल करदा ना भाई उसकी माँ जरी है वो तो औलाद जुदा हो जाए, तो जिहदा दिल करदा भाई वो अपनी बीवी नूं बेवा कर दे, तो जिहदा दिल करदा भाई अपनी औलाद नूं यतीम कर दे, वो अज मैनूं आके डके, और मैनूं आके डके अल्लाह। फिर उतबा शहबा जैसे भी हज़रत उमर फरूक के सामने नहीं आए, अबू जहल वर्गे भी हज़रत उमर फरूक के सामने, अबू ला वर्गे भी हज़रत उमर फरूक के सामने नहीं आए। ए ओ हज़रत उमर ने जी जमीन आप दौरे खिलाफत ज़मीन ते तेल रुड़िया ना तो तेल ज़मीन पी गई, और किसी माई का तेल सी, बुढ़ी माँ जा रही सी उसका तेल सी, तो आप उतों गुजरे ना तो वह रो रही सी, तो आपने पूछा की होया तेनों तू रो रही, उन्हें कहा जी वो तेल जरा ना जी वो मेरा डिग गया तो वो ज़मीन पी गई। आपने फरमाया अच्छा तेल उमर की अदालत होवे, उमर की हुक्मरानी होवे, उमर की खिलाफत होवे तो तेल ज़मीन पी जाए। आपने दुरा मारिया, आपने फरमाया तेल बाहर कढ़। वो कभी तुसां वेखिया हो छोटे बच्चे वो कलम दवा ते ना तख्तियां लिखते हैं, वो कभी स्याही जरी वो फोम दे विच रखते हैं, वो फोम पी लेंदा, फिर वो दबाते हैं फोम बाहर कढ़ दिंदा। हाँ जी, आपने इंज करके दुरा मारिया, आपने फरमाया बाहर कढ़ दे, तेनों पता नहीं उमर की हुक्मरानी है। अपनी हुक्मरानी चमकान वास्ते हज़रत उमर का नाम लेना बड़ा आसान है, अपनी हुक्मरानी चमकान वास्ते हज़रत उमर की मिसाल देना बड़ी आसान है कि हज़रत उमर इंज हुक्मरान सन तो असीं इंज कर देंगे तो वह कर देंगे, असीं उन्हां दी तरस ते हुक्म ए बड़ी आसान है। लेकिन हज़रत उमर फरूक की हुक्मरानी जैसी हुक्मरानी तू 100 बारी भी जम के आ नहीं हो सकती। दौर चंगे आ सकते, अच्छे भी दौर आ जाएंगे जी, और अच्छे हुक्मरान भी आ जाएंगे
नेक पारसा हुक्मरान सारे आ जाएंगे, लेकिन जेरी मिसाल हज़रत उमर फारूक कायम करके गए ना, ये तू मुसला तेरे तो ज़हन ही पता नहीं किहड़े पासे जा रहा ना, ये अंग्रेज़ को जाके पुछ, वो भी कहता कि अगर उमर 10 साल और हुकूमत कर जाता तो दुनिया तो सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होना। ये हज़रत उमर जी, तो हज़रत उमर खुद कहते होंगे सी, ये नहीं कि हज़रत उमर दी नहीं, इस्लाम अपनी पावर खुद रखदा, इस्लाम अपनी ताकत खुद रखदा। ये हज़रत उमर खुद कहते होंगे सी, यार मैं वो बंदा जिहदे कोल उठ नहीं सी चुराए जाते, प्यो दिंदा सी उठ जा बाहर चुरा, मैं बच्चा सी उदों, मेरे को उठ नहीं सी काबू होंदे, तो 36 लाख ब्रह्मा मील तो हुक्मरानी मेरी, तो मेरी मर्जी तो बगैर चीरी पर भी नहीं मार सकती। आप खुद फरमाते होंगे सर, आप फरमाते सन मैनू जो शान व अजमत जो मिली ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम वास्ते, ये इस्लाम वास्ते मिली। क्यों जी? तो आज के दौर है बंदा उन्होंने बारे गल्लां करे तो फिर अपना आप वेखे, अपना आप वेखे फिर जी। मेरे बुजुर्ग फरमाते ना असी काले तो ना साड़ियाँ गल्लां कालियाँ, असी चमकदे तो असी चमकदियाँ गल्लां भी करते। अंदर बंदे तो कोड़ होवे तो उस कोड़ ही बाहर करना है, अंदर गंद होवे तो उस गंद ही बाहर करना है जी। तो अंदर होवे दाता अली हज़वेरी दा फैज़, अंदर होवे ख्वाजा अजमेरी दा फैज़, हाँ जी। अंदर होवे पीर मेर अली शाह दी मोहर, अंदर होवे पीर जमात अली शाह दा ठप्पा। क्यों जी? हाँ, अंदर अंदर होवे ना नूर भरिया, तू है ने नूर तेरा सब घराना, अंदर नूर भरिया होवे ना तो नूर ही निकलना, जिन्ना अंदर कोड़ पड़िया उन्ना बाहर कोड़ करना। तो हर कोड़ का जवाब ही नहीं दिता जाता, हर कोड़ का जवाब नहीं। ठीक है जी, हजूर सामने वेख के लोग किवें किवें दी गल्लां करदे हुंदे सन, वो तो जुरत हज़रत उमर फारूक के सामने जुरत ही नहीं सी ना हो सकती, शैतान तो सारे नस गए। हुण शैतान गल्लां तो करनियां, जदों हजूर ने फरमाया भी उमर का नाम वेख के शैतान नस जाता जी, उमर के नाम तो भी शैतान जरा ना वो जनाब इंज बलंगे कटदा जाता। तो हुण शैतान ने गल्लां तो हज़रत उमर के खिलाफ करनियां जी, करेगा करनियां, लेकिन हज़रत उमर फारूक के मनने वाले भी मौजूद ने। हाँ बिल्कुल, हज़रत उमर फारूक ने मनने वाले भी मौजूद। अल्लाह अकबर। फिर जदों दरिया नील सी ना, दरिया नील इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा आपने लिखिया इहदे विच कि दरिया नील जरा ना वो खुश्क हो जाता सी, चलता नहीं सी, दरिया नील खुश्क हो जाता सी। तो उतों के गवर्नर हज़रत उमर फारूक ने बनाया हज़रत अमर बिन आस नूं। तो आप कोल बंदे आ गए, उन्हें कहा जी कि असी इस तरह करने कि जदों ये खुश्क हो जाए या खुश्क होने लगे तो असी एक नौजवान लड़की नूं ज़ेबो ज़ीनत ते जनाब सजावट करके तो जनाब उन्होंने अच्छा लिबास पहना के जेवर ज़ेन वगैरह पहना के दुल्हन बना के असी जनाब वो दरिया दे विच सट्टने आ, तो फिर दरिया जनाब वो चलन लग पौंदा। तो ये असी अमल जरा ना ये करने आ तो फिर ही सानू पानी मिलता, वरना सानू पानी नहीं मिलता, ज़मीनां साड़ियां खुश्क हो जांदियां। आपने फरमाया ये अमल जरा ना ये इस्लाम तो पहले तुसी करदे सो, हुण चूँकि तुसा इस्लाम कबूल कर लिया तो हुण इस्लाम की हुकूमत आ गई, हुण ये अमल नहीं चलेगा, हुण नहीं ये काम हुण नहीं होगा। उन्हें कहा ठीक है, होया है कि वो चले गए वापस। फिर उन्हें वेख्या कि वो दरिया खुश्क होना शुरू हो गया जी, खुश्क होना शुरू होया ना जदों, तो अल्लाह अकबर, वो सारे फिर कट्ठे होके आ गए। वो आए फिर हज़रत अमर बिन आस को, हुण की करिए असी, दरिया खुश्क हो गया। हज़रत अमर बिन आस जिन्हें ना उन्हें खत लिखिया, उस टाइम हज़रत उमर फारूक हुक्मरान सन, खिलाफत बैठे सन, खलीफा सन। आपको खत लिखिया हजूर इत्थे इस तरह का मामला है, दरिया खुश्क हो जाता, फिर एक बच्ची इनू दरिया दे विच सट्टदे तो फिर चलता। तो आपने हज़रत उमर फारूक ने कहा तू चंगा किया जरा उन्होंने रोक दिता, क्योंकि जाहलीयत की रस्म हुण नहीं चलेगी, रोक दिता। रोकन तो बाद फिर आपने ना एक खत लिखिया हज़रत उमर ने, फरमाया आया मैं खत लिख रहा, यह दरिया नील नूं दे दे, जे तो चल पवे तो चल पवे ठीक है, जे ना चले तो सानू इसकी लौड़ कोई नहीं। जी हज़रत उमर फारूक ने खत लिखिया ना, उहदे विच आपने लिखिया, आपने फरमाया दरिया नील जे तो तू चलदा अपनी मर्जी नाल, अपनी मर्जी नाल चलदा तो ठीक है, ना चल सानू तेरी लौड़ कोई नहीं। तो जे तू चलदा रब की मर्जी ते, तो रब का बंदा उमर तेन हुक्म दे रहा है, हुण बंद नहीं होना,
वो खत आया ना, तो जो अमर बिन आस आप गए तो आपने खत दरिया दे सुटिया, तो वो रात को सुटिया जी, मगरब का टाइम से, मगरब तो इशा के दरम्यान, तो वो सुबह फजर टाइम जो आए तो पानी जनाब फुल चढ़ गया सी, तो उस तो बाद दरिया नील इंज चलिया अज तक खुश्क नहीं होया। हजरत उमर फारूक क्यों जी, हुण तो यकीन करो, हुण अपन हुक्मरानियां चमकाते हैं हजरत उमर का नाम है अपन हुक्मरानियां च, लेकिन हजरत उमर फारूक जिस शान के नाल अपनी हुक्मरानी की ना, 24 लाख मुरबा मील ते हुक्मरान, 3 पाकिस्तान जिहदे पेट च आ जान जी, 3 पाकिस्तान मिलाओ ना तो एक कल्ले उमर की हुक्मरानी बनती, इन्ना रकबा सी हजरत उमर फारूक को जी, 24 लाख मुरबा मील, तो कैसो कसरा जिहदे नाम तो डरदा होवे कंबदा होवे जी। तो इस हालत के अंदर हजरत उमर फारूक जिहड़े ना, वो रात को निकले, गश्त किया, सुबह फजर की नमाज पढ़ी तो 2 गलियां रह गई जी, गश्त मतलब कि वो पूरा ना होया, जिथे जाना सी गश्त करते होंगे सन रात को निकल के, तो 2 गलियां रह गई। हजरत उमर फारूक ने सुबह फजर की नमाज पढ़ने तो बाद ना आपने उधर दी 2 गलियां रह गई, फरमाया मैं इत्थे भी गुजर जा ताकि मैं लोगों का हाल पता कर ला भी लोगों के हाल कैसे ने। तो हजरत उमर फारूक खुद फरमाया मैनू आइन दस्तूर इस गश्त से पता चलिया, जो मैं निकलिया ना तो मैं जाके तो जनाब गश्त किया, लोगों के हवाल पता किए, तो इत्थे एक मैनू माई मिली बुढ़ी, उस वक्त फरमाया मैनू एक बुढ़ी माई मिली, तो उन्होंने मैं पूछा तेरा की हाल है, उन्हें क्या हाल की है, बंदा मेरा मर गया तो 5 दिनार की मैं कर्जदार हाँ, कर्जा मैं अदा करना, तो खान वास्ते मेरे को शै कोई नहीं, हाल की है। उन्हें क्या अच्छा तो फिर तेनों किसी पूछा दसिया नहीं, उन्हें क्या की पूछा दसिया, मैं तो बड़ी औखी हुई हाँ, तो मैं हुण मरन वाली हाँ, बिल्कुल मेरा आखिरी वक्त है, बुढ़ी हो गई हाँ, तो जल्दी मैं कब्र चले जाना है, जे मैं चली गई कब्र तो उत्थे जाके मैं उमर की शिकायत ला देनी। हजरत उमर चौंक गए इस तरह, आपने फरमाया माई तू की कह रही, उमर की शिकायत ला देंगी? उन्हें क्या उमर की शिकायत इस वास्ते लाँगी कि अज तक मेरे को उमर नहीं आया ना उन्हें मेरा हवाल पूछा कि तू किवें जिंदगी गुजार रही। पता है हजरत उमर ने की क्या? हजरत उमर ने क्या माई वो 36 लाख ब्रह्मा मील का हुक्मरान है जी, सिर्फ कली तू तो नहीं और भी बड़ी अवाम है, तो हुण किन्नू किन्नू पुछदा पूरा आवे। ए गल है जी उस माई ने अगों की। आपने हजरत उमर ने क्या मैनू कानून ही इन्हें समझाया, मैनू आइन ही इन्हें समझाया, मैनू दस्तूर ही इन्हें समझाया, ए इस्लाम का कानून है, ए इस्लाम का निज़ाम है। तो माई कहन लगी जे वो इतनी सल्तनत संभाल नहीं ना सकता तो सल्तनत को छोड़ दे, संभाल नहीं सकता तो फिर क्यों मल के बैठा जी। अदन पता हूँ बलोचिस्तान है की हो रहा जी, बलोचिस्तान है बच्चे मर रहे जी, सलाब के नाल मर रहे, तो साडे हुक्मरान कुर्सी की जंग लड़ रहे, इत्थे जश्न मनाया जा रहा बई आज जनाब असी जित गए, तो अज जनाब फलां जित गया, इत्थे यह जित गया, तो वह जित गया, अदालत ने यह फैसला दे दिता, तो अज चंगा दे दिता, तो कल मंदा दे दिता, अज तेरे खिलाफ फैसला आवे तो तू अदालत नूं जनाब रिजैक्ट कर देवें, तो कल वो ही अदालत तेरे हक के फैसला देवे, तू कवे अदालत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यह गल नहीं, हजरत उमर फारूक ने फरमाया मैनू हुक्मरानी दसी ना तो दस्तूर समझाया, तो उस बुढ़ी माँ ने समझाया। बुढ़ी माई बोली, उन्हें क्या अगर हजरत उमर के कोल इतनी सल्तनत नहीं ना संभाली जा सकती और सब का अहवाल नहीं पता कर सकता, तो छड़ के कुर्सी साइड पे हो जाए, खिलाफत ले जाए, अलग हो जाए जी। अल्लाह अकबर। आपने जो सुनिया ना तो आप जनाब हजरत 24 लाख मुरबा मील का हुक्मरान, तो जिदे जनाब वो डरदा होवे, जिदे तू कैसे कसरा भी डरदा होवे, आप जल्दी जल्दी फौरन घर चले गए। आपने उतो जनाब 5 दिनार भी ले और लैके आपने जनाब कंचा गंदम भी ली, चावल भी ले जी, आटा भी लिया, इस तरह की चीज़ा लैके बोरी बननी अपने मोढे ते सट्टी जी, मोढे ते सट के तो पिछे गुलाम सी, उन्हें क्या हजूर तुसी आप नहीं तुसी मैनू दियो, मैं तुसी अमीरुल मोमिनीन हो, मैनू दियो मैं चुकना। आपने फरमाया अज तो मेरा बाहर चुक लेगा, कल क़यामत नूं किधर जाएगा? जे कब्रो हशर च मैं अपना बाहर आपे चुकना तो मैनू अज भी चुकन दे जी। हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद ये मैं कौंसलर की गल नहीं कर रहा जी, चेयरमैन की गल नहीं कर रहा जिन्हें 10 पिंड इकट्ठे करके चेयरमैन बनया होवे, MPA की गल नहीं कर रहा, MNA की गल नहीं कर रहा जी, ये मैं वजीर मशीर की गल नहीं कर रहा, मैं अमीरुल मोमिनीन की गल कर रहा। किहदी गल कर रहा? अमीरुल मोमिनीन। किहड़ा निज़ाम बयान कर रहा? कुरान का निज़ाम।
इस्लाम का निज़ाम जी, कुरान तो इस्लाम का निज़ाम बयान कर रहे हैं। हज़रत उमर फारूक जल्दी जल्दी घर गए, सारा कुछ लैके आके माँ के कदमां च बह गए, दे के ना माँ जी ए पैसे ने ए समान है। तो माँ जी एक इल्तिजा है, हाँ पुत्र 10 की माँ जी उमर नू माफ़ कर दो, उमर नू माफ़ कर दो। नहीं 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 मैं उन्होंने माफ़ नहीं करांगी, हाँ मैं कब्र जाऊँगी तो पहली शिकायत हजूर आएंगे तो पहली शिकायत ही मैं हजूर को यही लावांगी, हजूर तुसी यहीं दे बंदे नू मेरे पिछे छड़ के गए अपने पिछे साढ़े ते जिन्हें साडा हवाल भी नहीं पूछया जी। हजरत उमर ने कहा माँ जान दे, मेहरबानी कर, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे जी। अल्लाह अकबर, जिदे तो कैसरो कसरा डरदा होवे, जिदे नाम तो जी बैतुल मुकद्दस फतह करना होवे सिर्फ उमर दा ना चला जाए, कोई फौज भेजन की लौड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्हें कहा सानू सिर्फ अपना हुक्मरान दसो, तुहाडा हुक्मरान केड़ा, अमीर तुहाडा केड़ा, सानू अमीर सामने साडे लियाओ। तो खत आ गया जिन्हें वो अमीर मंगते पे, बाकी कुछ नहीं मंगते। तो आपने एक घोड़ा नाल लिया सवारी के तौर पर और एक गुलाम नाल लिया, लैके ते आप टुर पे जी। जदों उत्थे गए ना तो शान यह सी कि अमीर मोमिन ने वाग फड़ के टुर रहा तो उत्ते गुलाम डुबाया। कोई फौज नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई रौला नहीं जी, कोई असला नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ भी नहीं जी। तो सामने जो गए ना तो उन्हें जो वेख्या भी इस शान नाल आ रहा, अल्लाह अकबर। जो ईरान से आपने हमला करन लगे ना पहले, तो उन्होंने जो मुखालफ सी ना बंदा, उन्हें क्या जा जाके वेख अपना जसूस भेजिया भी सुबह जंग होनी तो रात है, रात में जाके वेख कि ये जो मुसलमान ने इन्हों के की तौर तरीके ने और किस तरह ये आए ने, की इन्हों की तैयारी है। वो आया तो सारे मुसलमान बैठे जी इबादत कर रहे, कोई नमाज है, कोई सजदे च, कोई रकू च, कोई क्याम च जी, कोई दुआ मंग रहा जी, कोई रब दे जनाब बारगाह जिन्हें सर झुकाया, सारा कुछ वो वेख के चले गए। वो जाके उन्हें कहा बई ये जरे ना ये लगता इंज है बई ये कोई बड़ी वड्डी मदद मांग रहे हैं, बड़ी वड्डी मदद जी मांग रहे हैं। और उन्होंने जनाब तौर तरीके से वेखे जाके वो जनाब कोई जनाब रकू च तो रकू तो नहीं हिलता, कोई सजदे च तो सजदे तो नहीं हिलता, कोई क्याम च तो क्याम तो नहीं हिलता। ये जनाब वो समझ गया, उन्हें क्या मैं समझ गया ये अज तक मुसलमान जी जंग जित रहे अपनी ताकत ना नहीं, ये रब की ताकत आ रही। फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब। तो माई ने आपने फरमाया माई मैनू माफ़ कर दे, उमर नू माफ़ कर दे। माई आखे मैं नहीं करना, उन्हें कहा नहीं माफ़ कर दे, माफ़। इतनी देर हुई हजरत अली मुर्तज़ा भी आ गए जी। तो ओ खैर पहले माई ने कहा चल तू लगता है चंगी माँ का पुत्र है, तू कह रहा तो चलो मैं माफ़ कर देनी हाँ। आपने फरमाया इंज नहीं, एक कागज़ पेंसिल लै तो लिख के दे भी मैं उमर नू माफ़ किया। और जो कागज़ पेंसिल उन्हें पकड़िया ना जी, उन्हें सिर्फ यही लिखा कि उमर का जनाब ऐस माई दे नाल कोई मामला होया, शिकायत शिकवा, तो ये इतना लिखिया ना तो तू हजरत अली आ गए। हजरत अली जो आए ना तो आपने हजरत अली ने क्या अमीरुल मोमिनीन असी तुहानू ढूंढ रहे हैं, तुसी इत्थे बैठे हो, असी सारा मदीना छान मारिया है, तुसी लभे नहीं। और जो उन्हें सुनिया ना अमीरुल मोमिनीन वो कम गई, डर गई, ओहो उठी, उन्हें क्या है की हो गया, वो मैं की कर दिता। आपने फरमाया माई एज नहीं, ए जरा वादा की पूरा करे तो लिख ऊपर माफ कर दिता। इत्थे लिख भी उमर नू माफ किया। अल्लाह अकबर। माई ने खैर वो करके तो दस्तखत ते आपने फिर रुका मौला अली नू दिता। फरमाया मौला अली नू आख्या अली मैनू पता तू मेरा राजदार है, मेरा यार है, मेरा दोस्त है जी, तो दोवें रल के हजूर दे कोल बंदे रहे हैं जी। इधर तू होना सा तो इधर मैं होना सी जी, दोवें रल के जंगा भी लड़ियाँ, दोवें रल के मुशावरतां भी दित्तियां, सारा कुछ होया। तो मैनू पता तू मेरा राजदार है, जेड़ा काम तू मेरा करना और किसे नहीं करना, ए जिम्मेदारी मैं तेनू दे रहा। की जिम्मेदारी? ए रुका ले लै, तो जदों मैं मरा ना तो मेरे कफन दे विच चुपके करके रख दई। इस वास्ते जदों हजरत उमर ने कहा जदों मैं हजूर के सामने जाना ना तो हजूर ने मैनू पूछना उमर दस तेन हुक्मरान बनाया सी की करके आया है, तो मैं ए रुका कट देंगा कि एक माई का शिकवा से उन्होंने राजी करके आया। तो हजरत उमर फारूक ने ऐसी मिसाल कायम की। हुण तो सिर्फ ये रस्मी नारे ने
असी हज़रत उमर का निज़ाम चला देंगे, असी यह कर देंगे, वो कर देंगे। तो हुक्मरान जनाब वो अपनी जनाब सियासत चमकाते हैं, हज़रत उमर का नाम है, ये सारा कुछ निज़ाम। तो जो कभी जनाब रियासत मदीना का नाम लै, ये ना मदीना की रियासत बन सकती, ना हज़रत उमर का निज़ाम आ सकता। चंगा आ जाएगा, मैं ये नहीं आंदा, चंगा आ जाएगा, निज़ाम अदल भी अच्छा हो जाएगा, निज़ाम मईशत भी अच्छा हो जाएगा, निज़ाम तलीम भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंदे तो जनाब मालो जान का हिफाजत भी की जाएगी। लेकिन हज़रत उमर ने जरा निज़ाम दे के गए ना, या जिस तरह हुकूमत करके गए, कोई माई दलाल जम के भी आवे तो नहीं कर सकता। ये हज़रत उमर फारूक की शान है, ये हज़रत उमर फारूक का मकाम है जी। हज़रत उमर फारूक का ये हज़रत उमर फारूक का नाम है। बस दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला सानू उन्हां दे नक्शे कदम चलने तौफीक अता फरमाए।